चंडीगढ़ सेक्टर 29 स्थित ओसीएफ संस्कृति मंच में शारदीय नवरात्र के अवसर पर रामलीला का मंचन 22 सितंबर सोमवार से शुरू होगा। मंचन की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं और कलाकार लगातार रिहर्सल में जुटे हुए हैं। कमेटी के डायरेक्टर ज्योति शर्मा ने बताया कि यह रामलीला वर्षों से धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अब लड़कियां भी सक्रिय रूप से रामलीला में अलग अलग किरदार निभा रही हैं, जो समाज के लिए सकारात्मक बदलाव है। ज्योति शर्मा ने भावुक होकर बताया कि पहले उनके पिताजी इस रामलीला को निर्देशित करते थे और अब उम्र अधिक होने की वजह से यह जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है। वह इसे पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। शर्मा स्वयं राम और रावण की भूमिका निभा चुके हैं और अब उनका बेटा भी इस मंच से जुड़ा हुआ है। संस्था में लंबे समय से जुड़े मनोज शर्मा, जो पहले हनुमान की भूमिका निभाते थे और अब रावण का किरदार कर रहे हैं, ने कहा कि मंच उनके लिए मंदिर के समान है। वेदों का ज्ञाता रावण मोक्ष की प्राप्ति भगवान श्री राम के हाथों से ही चाहता था, इसलिए उसने राम से शत्रुता की थी। भगवान राम का किरदार निभा रहे करण राणा और माता सीता का रोल कर रही मीनाक्षी भट्ट का कहना है कि रामलीला मंचन से उनके स्वभाव और जीवन शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। भले ही देर रात तक रिहर्सल करना कठिन होता है, लेकिन प्रभु की कृपा से कभी थकान महसूस नहीं होती। इस वर्ष चंडीगढ़ में कुल 59 रामलीलाओं को परमिशन दी गई है। कुछ रामलीलाएं 21 सितंबर से और कुछ 22 सितंबर से प्रारंभ होगी। करना या कलाकार को डायरेक्ट करना, काफ़ी हद तक कलाकार की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है। उसको चीज़ों को समझाना, बारीकी से उस चीज़ को समझाना, ना केवल उस सीन को समझाना, उस सीन से पहले क्या हुआ, उस सीन के बाद में क्या होगा, वो सारा साइकी करेक्टर को बताना पड़ता है। करेक्टर को बताने के बाद उसको उस चीज़ में इन्वॉल्व करना, एक एक डायलॉग पे, स्पेशली डिक्शन पे, मतलब आपके मुंह से कोई गलत अल्फाज ना निकले, कुछ इर्रेलेवेंट सीन के अलावा कोई जैसे डायलॉग्स हैं उससे बाहर ना चले जाएं। देखिए, सबसे बड़ी दुविधा मंच के ऊपर ये रहती है, मनमाने संवाद बोलना, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दुविधा रहती है और वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कलाकार के लिए, जब वो स्क्रिप्ट से बाहर जाता है। संवाद भूलना हर कलाकार भूलता है, संवाद कोई वो नहीं है, पर संवाद अपने मन मर्जी का बोल जाना, जो संवाद स्क्रिप्ट में है ही नहीं, अपनी तरफ से बोल जाना, वो एक, मतलब मैं ये कहूँगा कि हमारे एक्टिंग या डायरेक्शन टीम में उसको मतलब टॉलरेट ही नहीं किया जाता। जय श्री राम। मेरा नाम करण राणा है और मैं इस रामलीला में पिछले 28 वर्षों से अपनी योगदान दे रहा हूँ। और मेरे लिए पहले बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे को प्रभु राम, श्री राम का किरदार निभाने का मौका मिला। इसमें हमें एक तो बहुत ध्यान से इसमें रोल निभाना पड़ता है, बिकॉज ये जो रोल है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का है। तो इसमें हमें बहुत ही मतलब जैसे हम जानते हैं कि हम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो काफ़ी मर्यादा में रहते थे, तो उस चीज़ का हमें भी पालन करना पड़ता है। अब जो 10 दिन ये रामलीला चलती है उसमें मैं जो है पर्सनली वो फलाहार पे रहता हूँ और नीचे सोते हैं हम, जो जितना भी टाइम हम रामलीला करते हैं। कितनी चेंजिंग अपने अंदर देखते हैं ये रोल करते हुए, और क्योंकि ये रोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, तो उस तरह से अपने आप को ढालना पड़ता है हमें। तो जो भी चेंजेस हमारे व्यक्तिगत दिनचर्या में भी आता है, तो इससे काफ़ी हम प्रभावित होते हैं श्री राम जी की उस पर चलते हुए आदर्श। सर, सबसे पहले तो मर्यादा में रह के कोई काम करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में कुछ ही चंद आदमी है जो मर्यादा से काम करते हैं। हमारी जो सारी टीम है ये सारी मर्यादा में ही रहकर काम करती है। हमारे डायरेक्टर साहब, इन्होंने हमारे को मर्यादा ही सिखाई है कि मर्यादा में रह के ही कोई काम करोगे तो आपका जो जिंदगी का सफ़र है वो बढ़िया होता जाएगा। कौन सा किरदार निभा रहे हैं और अपना परिचय भी दीजिए, नाम क्या? सर, मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है और मैं इस बार रावण का जो पार्ट है वो प्ले कर रहा हूँ, जिसमें डायरेक्टर साहब को हमारे को चोट लगने के बाद कारण उन्होंने पिछले साल और इस बार मेरे को कहा कि मनोज तू ये रोल कर, तो इसलिए उनकी गाइडेशन के साथ ही जो है ये रोल हम कर रहे हैं। पहले तो सीता का किरदार निभाना बहुत ही भाग्यशाली
मैं महसूस करती हूँ। और किरदार निभाने के लिए ऑब्वियसली चुनौतियाँ बहुत सारी लगती हैं, क्योंकि सीता का जो किरदार है, सीता माँ का, वो काल्पनिक नहीं है। ऑडियंस के दिल में एक स्वरूप बना होता है सीता माँ का। तो इस किरदार को निभाने के लिए धैर्य चाहिए, जो भी उन्होंने मर्यादा अपने पति के लिए जो इतना प्रेम था उनका, ये सब देखना। और बात रही स्त्रियां, जो भी मतलब हमारे भारत की स्त्रियां इतना कुछ कर रही हैं, और मतलब रामलीला करके मुझे अपने अंदर एक बदलाव लगा कि मुझ में धैर्य आया है, मुझ में लोगों को समझने का एक अलग नज़रिया बना है। मतलब एक मुझे इतना समझ आया इस किरदार को निभा के कि जो शक्ति है वो बाहरी शक्ति नहीं है, अंदर से एक शक्ति है। जो नारी अगर ये समझे कि क्या सही है और क्या गलत है, अगर वो कहना सीखे कि नहीं ये न्याय है, ये अन्याय है हम स्त्रियों के लिए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि लगातार हो रही बारिश आयोजकों और कलाकारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। सभी रामलीला कमेटी परमात्मा से यही प्रार्थना कर रही है कि रामलीला के मंचन के दौरान बारिश बाधा न बने। यह आयोजन न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी जीवंत रखने का एक माध्यम भी है। चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।